नमस्कार दोस्तों, कोरार गुरु केयर में एक बार आपका अपना स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास की पहली क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्राचीन इतिहास का परिचय पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास जो व्यवस्थित रूप से है उसी के आधार पे हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में जो हम बांटते हैं तो उसका जो मुख्य आधार है, उससे जो स्रोत प्राप्त हुआ है हमको, प्राचीन इतिहास लेखन जिससे हुआ है, उस आधार पे हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल है, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें जो हमें अभी तक का अध्ययन, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके लिए हमें पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है, अर्थात किसी स्थान से खुदाई में प्राप्त या अन्य माध्यमों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही हम उस काल का लेखन कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था कि जब लेखन शैली हम कहिए कि विकसित नहीं थी, या कहिए इतनी प्रौढ़ नहीं थी कि उसको लोग अपनी बातों को लेखन के द्वारा संग्रह करने का प्रयास करते। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, यह काल साहित्य और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। इस काल में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों, जो आद्य ऐतिहासिक है उसमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, किंतु इस काल में जो लिपि है उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी जो लिपियां हैं अभी हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए। अगर उसका हम अध्ययन करते तो हमें और अच्छे से और वैज्ञानिक ढंग से पता चल सकता था। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें साहित्य और पुरातात्विक दोनों साधन तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो लिपि, जो लिखावट है, उसके आधार पर अभी हम उसका विवरण पूरी तरह से पता नहीं कर पाए। अब तीसरा काल जो आता है वो ऐतिहासिक आता है। इस काल का इतिहासकार जो है वो लिखित साधन उपलब्ध है और उससे हमें पूरी चीज़ें पता चलती है। इसमें जो है हम अधिकतम जो है लिखित साधनों पर निर्भर हैं, जैसे कि किसी शासक का अभिलेख हो गया, या उसके समय में आए हुए विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, या फिर उसके और जो उन्होंने साहित्यिक कई चीज़ें हुई, आश्रित या बिना आश्रित लेखकों द्वारा संग्रह किए गए ग्रंथ हो गए। तो इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जो गया था, वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। आद्य ऐतिहासिक काल साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों पर निर्भर है, किंतु इस काल की लिपियों को हम पढ़ नहीं सके अभी तक। और तीसरा जो ऐतिहासिक काल है, ये यहाँ ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक भी हैं, किंतु जो लिखित साक्ष्य है वो पूरी तरह विकसित हो चुका था, और उसके आधार पे हम इस काल को अच्छे से समझ सकते हैं। अब प्रागैतिहासिक जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। ऐतिहासिक काल को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल,
नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इस पे विस्तार से चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको पढ़ाने से पहले प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उसका स्वरूप क्या है, बांटने का आधार क्या है, इसको अच्छे से समझाने का। अब अगली क्लास से आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत वाला होगा कि कहाँ से क्या लिया गया है, उसी के बाद फिर रेगुलर क्लास आपकी शुरू होगी। एक बार पुनः आग्रह है कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।